कोलकाता रेप मर्डर केस से दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके राज्यपाल सीवी आनंद बोस। बंगाल के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस और दिल्ली के दौरे पर हैं और राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। बता दें आपको कि कोलकाता कांड की रिपोर्ट पे सौंपेंगे। अब से कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनकी मुलाकात होगी। जगदीप धनखड़, इससे पहले वो बंगाल के राज्यपाल थे और अब उपराष्ट्रपति, उनसे भी मुलाकात होगी सीवी आनंद बोस की और वहां भी उन्हें उस पूरे कांड की जानकारी राज्यपाल देंगे। बड़ी बात यह है कि आज गृह मंत्री अमित शाह से भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुलाकात होगी। अमित शाह को भी मामले की पूरी रिपोर्ट राज्यपाल सौंपेंगे। ममता सरकार पर राज्यपाल ने सवाल उठाए थे और राज्यपाल ने ममता सरकार को असंवेदनशील बताया था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल इन दिनों बेहद सुर्खियों में। तमाम डॉक्टर्स पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच राज्यपाल का यह दिल्ली दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे थे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। संवाददाता मोहित ओम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस अभी उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए दिल्ली स्थित उनके निवास पर पहुंचे हैं। यहां पर पहुंच के वो अपने आरजीकर हॉस्पिटल में हुए निर्मम हत्याकांड पे अपनी रिपोर्ट जो है वो पूरी पेश करेंगे। इसके अलावा उनको आज गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करनी है और उनसे मिलकर अपनी जो रिपोर्ट है, जिस तरीके से आरजीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई, जिसके बाद बंगाल सरकार का किस तरीके से रुक रहा है, पुलिस ने वहां किस तरीके से चीजों को मिटाने की कोशिश की है, जिस तरीके से लगातार कोलकाता पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि आरजीकर हॉस्पिटल में पुलिस के सामने एक बड़ा मॉब जो है वो अंदर गया था और वहां पे तोड़फोड़ की गई थी, खासकर तो उस सेमिनार हॉल में जहां पे उस लड़की की लाश मिली थी। तो फिलहाल सीवी आनंद बोस जो है वो इस वक्त उपराष्ट्रपति के निवास पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे उनकी लंबी मुलाकात होगी उपराष्ट्रपति से और उसके बाद वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी आज मुलाकात करेंगे। कैमरामैन योगेश भारद्वाज के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नव भारत, दिल्ली। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहित ओम हमारे साथ जुड़ गए राष्ट्रपति भवन से और हमारे साथ पूजा मेहता कोलकाता से जुड़ी हुई हैं। पहले मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, राष्ट्रपति भवन में इस वक्त पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर रहे हैं और रिपोर्ट सौंपी जाएगी पूरे घटनाक्रम को लेकर। क्या जानकारी से लेकर? बिल्कुल, देखिए 9:50 के करीब जो है जो सीवी आनंद बोस हैं वो अपने काफिले के साथ उपराष्ट्रपति भवन गए थे और वहां पे करीब 25 मिनट की मुलाकात के बाद ठीक बगल में राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और यहां पे अब वो 38 नंबर गेट से उनकी एंट्री हुई है और सीधा वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे। हालांकि मुलाकात बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी क्योंकि आज राष्ट्रपति भवन में कई सारे कार्यक्रम है, लेकिन जितनी देर की मुलाकात होगी उसमें कोलकाता को लेकर चर्चा होगी कि किस तरीके से एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्याकांड के बाद वहां का माहौल किस तरीके से बना हुआ है, सरकार का किस तरीके से रुख वहां पर है, क्योंकि सरकार को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कोलकाता की गली गली से लेकर देश के हर कोने में जो डॉक्टर्स हैं वो बड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में पुलिस के सामने एक बड़े मॉब ने वहां तोड़फोड़ की थी, सबूत मिटाने की कोशिश की थी, उसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। उसको लेकर खुद जो गवर्नर है उन्होंने छात्रों से मुलाकात की थी और अपनी नाराजगी जाहिर करी थी सरकार के खिलाफ। जब हमारी बात सीवी आनंद बोस से हुई थी, जब उन्होंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला था कि वहां की सरकार जो है वो असंवेदनशील है, पुलिस जो है वो सुरक्षा देने में नाकाम रही है और छात्रों को एक विश्वास होना चाहिए स्टेट की पुलिस को लेकर। वो विश्वास जो है वो छात्र अपने पर नहीं विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर आज दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में पहले उपराष्ट्रपति से मिले, राष्ट्रपति को विस्तृत अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट देंगे और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। तो आज सारा दिन सीवी आनंद बोस जो है वो अलग अलग जो मंत्री ने जब पूरे घटना को समराइज किया था अपने शब्दों में, तो उन्होंने कहा था कि ममता सरकार असंवेदनशील है इस पूरे मामले को लेकर। तो उस पर क्या बातें होती है केंद्र सरकार से, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल एक और बड़ी खबर कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर खबर है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित का नाम बताने को लेकर केस दर्ज किया गया है। पूर्व प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार के मामले में भी एफआईआर है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से रोज पूछताछ सीबीआई की टीम की ओर से की जा रही है। सीबीआई ने कल संदीप घोष से 13 घंटे पूछताछ की। इससे पहले पिछले 2 दिनों में, मतलब कल की पूछताछ के पहले के 2 दिनों में 24 से 25 घंटे पूछताछ की गई थी संदीप घोष से और अब उनसे कल भी 13 घंटे की पूछताछ की गई है। क्या बहुत अहम कड़ी है संदीप घोष इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल इस मर्डर केस में, इस रेप केस में
जितनी जांच आगे बढ़ी है उतने खुलासे होते चले गए। शुरुआत में इसे आत्महत्या तक बताने की कोशिश की गई। अब इस मामले की जब तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, संदीप घोष से लगातार पूछताछ का दौर चल रहा है। आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार हो चुका है और संदीप घोष से पूछताछ का दौर जारी है। आपको ये बता दें, पीड़िता का नाम बताने को लेकर अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप है जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। बीच एक और बड़ी खबर, कोलकाता केस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। एससी ने महिला डॉक्टर की हत्या पर संज्ञान लिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टर की हत्या पर संज्ञान लिया है और आज इस पर सुनवाई होगी। महिला डॉक्टर की रेप और हत्या और ये जघन्य वारदात थी, उसके साथ वो बर्बरता की गई, शायद इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस मामले को लेकर तमाम देश के डॉक्टर सड़कों पर हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अब इस मामले पर संज्ञान लिया है। आज इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट का रुख क्या होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। लोग कार्रवाई और इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ना सिर्फ ये मांग हो रही है बल्कि डॉक्टर्स की सुरक्षा और आगे इस तरह के मामले सामने ना आए, इस तरह की मानसिकता को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा सके, इसकी भी बातें हो रही हैं। और इस दिशा में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई बहुत अहम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद आरोपी संजय रे का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। आरोपी संजय राय के बयानों में विरोधाभास है, जो सूत्र बता रहे हैं, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पे जो सुनवाई होगी उससे अलग सीबीआई जो जांच कर रही है, हो सकता है कि कोई बहुत बड़े लीड जांच टीम के पास हो। आज संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। संजय राय मुख्य आरोपी, जिसके टूटे हुए ब्लूटूथ के जरिए इससे कनेक्शन जुड़े थे और अब इसके बाद लगातार इसके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। हमारी सहयोगी पूजा इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। पूजा, दो बड़े डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में जो कि जांच की दिशा में है। एक तो ये कि जो संजय घोष हैं, पूर्व प्रिंसिपल, उनके खिलाफ लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, रोज पूछताछ हो रही है और अब उनके खिलाफ नाम बताने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी तरफ जो मुख्य आरोपी है संजय रे, उसके खिलाफ भी पॉलीग्राफी टेस्ट की बात सामने आ रही है। कार्रवाई को लेकर और जांच को लेकर क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शिकंजा अब कसता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ सीबीआई ने लगातार 4 दिनों से उनसे पूछताछ कर रहे, वहीं दूसरी ओर कल पश्चिम बंगाल सरकार ने एक एसआईटी गठन की है कि जनवरी 2021 से लेकर अब तक संदीप घोष के नेतृत्व में आरजीकर अस्पताल में कैसे कैसे इरेगुलरिटीज हुई है उस पर अब जांच की जाएगी। एसआईटी में 4 आईपीएस ऑफिसर्स हैं और उनको कहा गया है कि 1 महीने के भीतर ही इस एसआईटी को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी राज्य सरकार को। वहीं दूसरी ओर कोलकाता पुलिस ने अब एक केस जो है दर्ज कर लिया है संदीप घोष पर। आरोप ये लग रहे थे कि उन्होंने पीड़िता का नाम ले लिया था एक इंटरव्यू में, उसके बाद एक कंप्लेंट भी दी गई थी कि इस अस्पताल में काफी इरेगुलरिटीज हो रही थी, करप्शन के भी चार्ज लगे। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी जो है अब ये केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने अनुमति दे दी है पॉलीग्राफ टेस्ट की, जो मुख्य आरोपी है संजय राय उसके खिलाफ। लेकिन आज जो है सीबीआई संजय राय को कोर्ट के समक्ष रखेगी, क्योंकि उसे जज के सामने कंसेंट लेना होगा कि उसको पॉलीग्राफ टेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, तब जाकर जो है सीबीआई अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करा पाएगी। लेकिन पूजा, जो खबर आ रही है कि जो संजय राय है वो लगातार अपने बयानों को बदल रहा है। खबर यह आ रही है कि जब सीबीआई उसे पूछताछ करती है तो उसके बयानों में विरोधाभास दिखता है। तो क्या यह पॉलीग्राफी टेस्ट जांच टीम के लिए एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है? बिल्कुल, आपको बता दें, जो सीबीआई टीम दिल्ली से आई है उनमें मेडिकल एक्सपर्ट्स है, एम के डॉक्टर्स है, साथ ही फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी है, सीएफएसएल की टीम आई है। इससे पहले जो मुख्य आरोपी है संजय राय, उनका साइको एनालिसिस टेस्ट हो चुका है, लेकिन शायद उसमें जो बयान वो दे रहे हैं बेहद इनकोहेरेंट है और जो उनको मिलना चाहिए था सीबीआई को, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो शायद जो है नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं वो अपना बयान बदलते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा
क्योंकि उसी लाई डिटेक्शन टेस्ट से जो है ये साफ हो जाएगा कि क्या इस जुर्म में सिर्फ संदीप राही जो है संजय राही जो है उसने रेप किया है या कुछ और लोग भी इस पूरे क्राइम में इन्वॉल्व है। इस लाई डिटेक्शन टेस्ट से जो है वो साफ हो जाएगा। इसको लेकर पहले भी कई लोग आशंका जाहिर कर चुके हैं कि अकेले संजय राय नहीं हो सकता, उसके पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं और उन किरदारों तक पहुंचना सीबीआई के लिए बहुत बड़ा टास्क है, जो हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट से बहुत आसान हो जाए। नजर बनाए रखिए पूजा, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर एक बार फिर से गिरिराज सिंह बरस पड़े। ममता बनर्जी पर केस चलना चाहिए, यह मांग है गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी को किम जोंग उन कहा है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, जिसकी तुलना ममता बनर्जी से की जा रही है और तुलना कर रहे हैं गिरिराज सिंह। इससे पहले भी गिरिराज सिंह ममता बनर्जी पर रेप और मर्डर के मामले में केस दर्ज किए जाने की मांग कर चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपनी मांग दोहराई, सुनाते हैं आपको गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी अगर अपने आप को कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग समझती है, ये किम जोंग वाली देश नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। आप कितने पर केस करोगी? नहीं कर पाओगी। तो गिरिराज सिंह एक बार फिर से ममता बनर्जी पर बरसे। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि ममता बनर्जी के राज्य में जो ममता के खिलाफ बोल रहा है, उनको लेकर लगातार धमकी दी जा रही है। बड़े नेता टीएमसी के कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की तरफ उंगली उठी तो उंगली को तोड़ दिया जाएगा। कुछ लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो गई और इसे आधार बनाते हुए गिरिराज सिंह लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। इस मामले पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकना एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।